हेलो एवरीवन, मैं रितेश रंजन PYQ सीरीज़ पार्ट 5 लेक्चर 2 में आप सबका स्वागत करता हूं। ये लेक्चर एक ऑडियो बुक की तरह है जिसे आप कहीं भी सुन सकते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स से। कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स मीन्स होता है जो ग्रुप ऑफ स्टार मिलकर एक शेप फॉर्म करता है, इसी को हम लोग कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ेंगे कैसियोपिया, जो कि 5 स्टार्स से मिलकर बनाता है और ये इरेगुलर डब्ल्यू शेप बनाता है और इसमें सबसे ब्राइटेस्ट स्टार सिडार है। दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिग्नस के बारे में, जो कि एक क्रॉस शेप बनाता है। फिर एक आता है आपका ओरियन, जिसको कि हम लोग हंटर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसमें एक आदमी तीर कमान लेके किसी को मार रहा होता है, वैसा शेप फॉर्म करता है और उसमें सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है रिगल। उर्सा मेजर, इसमें ग्रेट बियर शेप बनता है और इसमें एक एस्टेरिज्म बनता है। एस्टेरिज्म मीन्स होता है जो कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार होता है उसमें भी एक पर्टिकुलर शेप बनता है, उसी को हम लोग एस्टेरिज्म बोलते हैं। और जो उर्सा मेजर में जो एस्टेरिज्म बोलता है उसका नाम है बिग डिपर। सैटेलाइट्स ऑफ प्लैनेट्स के बारे में तो याद रखेंगे, मरकरी और वेनस का कोई सैटेलाइट नहीं होता है। मार्स का 2 सैटेलाइट होता है जिसको कि हम लोग बोलेंगे फोबोस और डेमोस। और याद रखेंगे कि मार्स पे ही पूरे सोलर सिस्टम का हाईएस्ट पीक है, जिसको कि हम लोग ओलंपस मॉन्स बोलते हैं। और अर्थ का तो आपको पता ही है, मून है। अब हम लोग जुपिटर में 4 इंपॉर्टेंट मून्स को याद रखेंगे, जिसको कि हम लोग गैलीलियन मून्स बोलते हैं। लियो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। याद रखेंगे गैनीमेड जो है लार्जेस्ट सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम में। लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न है आपका टाइटन। और सैटर्न से 2 बात याद रखेंगे कि सैटर्न का जो रिंग है उसको डिस्कवर किया था हाइजिन्स ने, और जो रिंग के बीच का गैप रहता है उसको डिस्कवर किया था कसिनी ने। यूरेनस को डिस्कवर किया था विलियम हार्सल ने। और यहाँ पे मीथेन गैस बहुत ज़्यादा पाया जाता है और मीथेन गैस का फॉर्मूला है CH4, और इसको हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं। वहीं बात करें, नेपच्यून एक ऐसा प्लैनेट है जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से खोजा गया था और इसको खोजने वाले जो डिस्कवर करने वाले थे उनका नाम है अर्बन ले वेरियर। वेनस के बारे में, वेनस को हम लोग ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, लूसीफर भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये लाइट ब्रिंगर है और यहाँ पे थिक क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ को पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कि हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। बाय वॉल्यूम क्रस्ट 1% है और बाय मास भी क्रस्ट 1% ही है। वहीं बात करें मेंटल की, बाय वॉल्यूम 84% है और बाय मास 68%। कोर बाय वॉल्यूम 15% है और बाय मास 31%। क्रस्ट का कंपोजिशन क्या होता है तो उसको हम लोग याद रखेंगे OCR से। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन। ऑक्सीजन आपका 46.6% होता है, सिलिकॉन 27.7% होता है, एल्युमिनियम 8.1% होता है और आयरन 5%। अगर पूछेगा मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट तो हम लोग एल्युमिनियम लगाएंगे जो कि 8.1% है। और अगर बोलेगा सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल तो हम लोग आयरन लिखेंगे 5%। तो हम लोग को पता है कि 2 तरह का क्रस्ट होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ठीक होता है, मोटा होता है, हल्का होता है और ग्रेनाइट से बना रहता है और यहाँ पे ज़्यादातर सियाल पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। वहीं बात करें ओशियनिक क्रस्ट की तो वो थिन होता है, मतलब पतली होती है, भारी होती है और वो बसाल्टिक का बना रहता है और इसमें हम लोग ज़्यादातर पाया जाता है सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिसकंटिन्यूटीज़, जिसको हम लोग याद करेंगे, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। कोई से याद करेंगे हम लोग कोनार्ड, जो कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को सेपरेट करता है। मुझे से याद करेंगे मोहो, जो कि क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करता है। रेड से याद करेंगे रेपेटी, जो कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल को सेपरेट करता है। गुलाब से याद रखेंगे गुटेनबर्ग को, जो मेंटल और कोर को सेपरेट करता है। और लादो से हम लोग याद रखेंगे लेमैन को, जो अपर कोर और लोअर कोर को सेपरेट करता है। याद रखेंगे लोअर कोर जो होता है वो सॉलिड होता है और अपर कोर लिक्विड होता है, जहाँ पे हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एग्जिस्ट करता है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में, जो कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था सब, और 22 जनवरी 1947 को हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया और वही हम लोग का प्रीएम्बल बना। और याद रखेंगे प्रीएम्बल हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बना था। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि हमारे प्रीएम्बल में जो सोर्स है वो पावर का, वो हम ही लोग है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि पहला लाइन लिखा हुआ है, ये दिखाता है कि हम लोग के सोर्स, मतलब पावर का सोर्स क्या है। अगर पूछे कि नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो हम लोग बोलेंगे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सॉवरेन मीन्स होता है कि हम लोग अपने डिसीजन खुद से लेने में समर्थ हैं, हमें किसी और देश की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर सोशलिस्ट की बात करें तो ये हम लोग में एक इक्वालिटी शो करने का काम करता है कि कोई अमीर गरीब नहीं है, मतलब अमीर गरीब को इक्वल लेके चलना है। यही बात करें सेक्युलर, तो सेक्युलर मतलब होता है कि हमारा जो कंट्री है वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता है। और डेमोक्रेटिक मतलब तो पता ही है कि जो हम लोग का गवर्नमेंट है वो हम लोग के द्वारा ही चुना गया हो। और रिपब्लिक मीन्स होता है जो हम लोग के हेड है, जैसे कि हम लोग का प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड है, हालांकि इनडायरेक्टली इलेक्टेड है लेकिन इलेक्टेड है। और ये हम लोग लिए थे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से।
हम लोग बात करने जाए कि हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहली बात जस्टिस भी हम लोग का 3 प्रकार का है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। दूसरा लिबर्टी भी 5 तरह का है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और इक्वालिटी 2 टाइप का है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और वहीं फ्रैटर्निटी वो अकेला है। और फिर जो प्रियम्बल हम लोग को बताता है, वो लास्ट चीज़ वो बताता है डेट ऑफ एडॉप्टेशन, कब हम उसको अडॉप्ट किए थे अपने प्रियम्बल को, और जिसको कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं, जो था 26 नवंबर 1949। प्रियम्बल से कुछ बात याद रखेंगे, जैसे प्रियम्बल को हम लोग समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, आईडी कार्ड एन ए पालकीवाला ने बोला था, पॉलिटिकल होरोस्कोप प्रियम्बल को के एम मुंशी ने बोला था, और ये जो प्रियम्बल हम लोग बोरोड किए थे यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉमनवेल्थ मेंबरशिप को 1949 में रेटिफाइड किया था। वहीं अगर हम लोग बात करें कि नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग दोनों हम लोग 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किए थे, और इसी दिन हम लोगों ने अपने फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीगल एडवाइजर वो थे बी एन राव, और कोई टेम्परेरी चेयरमैन भी थे, हाँ थे, जिनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। और हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिंबल था वो था एलिफेंट। जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, तो उस दिन हम लोग मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। इसी तरह एक दिन है संविधान हत्या दिवस, जिसको कि हम लोग 25 जून को मनाते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 25 जून को 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। और जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ, उस दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, जो कि था 26 जनवरी 1950। और फर्स्ट रिपब्लिक डे जब सेलिब्रेट कर रहे थे, उस टाइम हमारे चीफ गेस्ट थे सुकरानू, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। और फर्स्ट रिपब्लिक डे को हम लोग सेलिब्रेट किए थे इरविन एम्पी थिएटर में, जो कि अभी रिनेम्ड कर दिया एज अ मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। क्या डिफरेंस है इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे में? इंडिपेंडेंस डे में पीएम फ्लैग रेस करते हैं रेड फोर्ट पे, और वहीं रिपब्लिक डे में प्रेसिडेंट फ्लैग को अनफोल्ड करती है कर्तव्य पथ पे, और इसका एंड होता है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जिसको कि हम लोग ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, और इसको प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। इस टाइम जो स्क्रिप्ट चलती थी उसको हम लोग बोलते हैं पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, और जो स्टाइल था उसको बोलते थे वॉस्ट्रोफेडोन स्टाइल, और ये 2500 से 1750 BC तक चला था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम जो पहला डिस्कवर हुआ था साइट, उसको हम लोग हड़प्पा बोलते हैं, और जिसको डिस्कवर किया था दयाराम साहनी ने 1921 में। और वहीं अगर दूसरी साइट की बात करें तो मोहनजोदारो थी, जो कि आर डी बनर्जी ने 1922 में डिस्कवर किया था। चेयरमैन ऑफ ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे, वो थे जॉन मार्शल, और फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे अलेक्जेंडर कनिंघम। और हम लोग कुछ साइट्स के बारे में जान लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। उस टाइम क्या होता था ना, जो सिटी थी वो 2 पार्ट में बटा हुआ रहता था, अपर और लोअर, लेकिन एक ऐसा सिटी था जो 3 पार्ट में बटा हुआ रहता है, जिसको कि हम लोग धोलावीरा बोलते हैं। और धोलावीरा में ही हम लोग को जाइंट वाटर रिजर्वॉयर मिला था, और धोलावीरा जो लोकेटेड है वो खैदर बेट आइलैंड गुजरात में लोकेटेड है। वहीं अगर एक सिटी विदाउट सिटाडेल, एक ऐसा साइट था जिसको कि हम लोग जहाँ पे सिटाडेल पाया नहीं जाता था, जिसका नाम था चुनहोद्रो, जो कि अभी प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में है। बात करते हैं लोथल की, तो लोथल में हम लोग को एंशियंट पोर्ट मिला है, जो कि भोगवा रिवर के पास है, और इसका डिस्कवर किया था SR राव ने। और याद रखिएगा यहाँ पे हमको डबल बरियल सिस्टम भी मिला था। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जिसका पीरियड था 1296 टू 1316 तक। इसने बहुत सारे काम किए, जैसे कि सोल्जर्स को कैश पेमेंट देना चालू किया, एकता सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, इसने हुलिया एंड दाग सिस्टम चलाया, इसने 2 डिपार्टमेंट भी बनवाया, जिसका कि नाम है दीवाने मुस्तखराज और दीवाने रियासत। इसने मार्केट भी इस्टेब्लिश करवाए, जैसे ग्रेन्स के लिए जो मार्केट इस्टेब्लिश करवाया था उसका नाम था सहाने मंडी, क्लोथ्स के लिए जो मार्केट इस्टेब्लिश करवाया था उसका नाम था सारा ए आदिल। और इसने एक स्पाई सिस्टम भी चलाया था कि देख रेख करे कि मार्केट में कोई करप्शन तो नहीं कर रहा है, तो उस स्पाई सिस्टम को हम लोग बरी दिया मुनियांस बोलते थे। इसने 3 तरह का टैक्सेस भी लगाया था, घरई जो कि हाउस टैक्स था, चराई जो कि पेस्टोरल टैक्स था, और जजिया जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगता था। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। तो सबसे पहले डेड सेल, जो कि कॉर्क मतलब पेड़ के छाल में मिला था 1665 में, उसको खोजने वाले थे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। और वहीं अगर हम लोग लिविंग सेल की बात करें, जो कि पॉन्ड में मिला था, तो उसको डिस्कवर करने वाले थे एंटोन वेन लुवेनहॉक 1674 में। वहीं सेल थ्योरी देने वाले 2 आदमी थे, जिनका नाम था सेल्डन एंड श्वान, 1838 में दिए थे, और जो उस पर फर्दर काम किए थे वर्चाओ 1855 में, जिन्होंने न्यूज़ बताया था कि न्यू सेल जो है ना एग्जिस्ट करता है अपने पुराने सेल से, मतलब बोल सकते हैं न्यू सेल फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल बनता है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर 2 तरह का होता है, एक होमोजेनस और एक हेट्रोजेनस। होमोजेनस में होता है कि पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, और ये एक स्टेबल सॉल्यूशन होता है, और इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं पाया जाता है। और वहीं बात करें हेट्रोजेनस की, इसमें पार्टिकल साइज आपका 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, अनस्टेबल और सस्पेंशन पाया जाता है, मतलब इसमें पार्टिकल्स दिखता है, ठीक है, इसको मतलब नेक्ड आई से देख सकते हैं। और इसमें टिंडल इफेक्ट पाया जाता है। टिंडल इफेक्ट जो होता है वो होता है कि लाइट का जो अगर पास करते हैं तो वो विजिबल उसका पाथ है या नहीं। कुछ क्वेश्चन छूट गया है क्योंकि वो हम लोग को विजुअलाइज करके दिखाना पड़ता है, लेकिन ये एक ऑडियो बुक है तो इसमें हम लोग विजुअलाइज नहीं करवा सकते हैं। तो अभी हम लोग याद करेंगे मोहिनीअट्टम के एक्सपोनेंट्स, जिसको कि हम लोग ऐसे याद करेंगे। तू गोपी के कान में जाके सुना जय राधे कृष्ण की अम्मा। गोपी से हम लोग गोपिका वर्मा याद कर लेंगे, कान से हम लोग कनक रेले याद कर लेंगे, सुना से हम लोग सुनंदा नायर याद करेंगे, जय से हम लोग जयप्रभा मेनन याद करेंगे,
और राधा से राधा दत्ता, कृष्णा से पल्लवी कृष्णा और अम्मा से कल्याणी कुटी अम्मा। तो अभी हम लोग बात करेंगे झारखंड के कुछ डांसर्स के बारे में, जैसे कि आपका झुमेर है, पेका है, हुंता, फगुआ, डोमकच और छऊ। झारखंड में जो डांस परफॉर्म होता है उसको हम लोग सरायकेला छऊ बोलते हैं। छऊ 3 टाइप का होता है, सरायकेला जो कि झारखंड में परफॉर्म किया जाता है, पुरलिया छऊ जो कि वेस्ट बंगाल में परफॉर्म किया जाता है, और मयूरभंज छऊ जो कि आपका उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है। वहीं तेलंगाना के कुछ डांसेस हैं जैसे कि गुसाडी, डिम्सा, लंबाडी और डप्पू। अभी हम कुछ स्टेट्स के न्यू ईयर फेस्टिवल्स को देखेंगे, जैसे केरल का विशु होता है, आंध्र प्रदेश का उगादी होता है, तमिलनाडु का पुथांडु होता है, महाराष्ट्र का गुड़ी पाड़वा, पारसी लोगों का नवरोज़ और वेस्ट बंगाल का पोइला बैशाख और आसाम का रोंगाली बिहू। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1927 में, और इसको स्टैब्लिश करने वाले थे हैरी बुक एंड आर्थर नोरेन, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट है दोराबजी टाटा। और अभी जो करंट प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की वो है पीटी उषा, जिनको कि हम लोग पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। इंडिया में फर्स्ट एशियन गेम्स 1951 में हुआ था न्यू दिल्ली इंडिया में, और जो दूसरी टाइम इंडिया ने होस्ट किया था वो 1982 को किया था। इसी तरह अगर हम बात करें फर्स्ट विंटर एशियन गेम्स की, तो वो पहली बार जापान में 1986 में हुआ था। अभी हम लोग बात करने वाले हैं सेंसस के बारे में। तो पहला सेंसस हुआ था वो 1872 में हुआ था, उस टाइम वाइसरॉय मेयो थे, लेकिन वो सिंक्रोनाइज सेंसस नहीं था। लेकिन जो फर्स्ट टाइम सिंक्रोनाइज सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था, उस टाइम वाइसरॉय लॉर्ड रिपन थे और सेंसस कमिश्नर WC प्लॉडेन थे। सेंसस जो है वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आता है, और अभी अगर हम करेंटली सेंसस कमिश्नर की बात करें तो वो है MK नारायण। जो पहले सिटी का फर्स्ट सेंसस हुआ था वो था ढाका 1830 में हुआ था, और इसको करवाने वाले हेनरी वॉल्टर थे, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन सेंसस भी बोला जाता है। सेंसस 2 फेज में होता है, एक हाउस लिस्टिंग फेज और दूसरा पॉपुलेशन इनमरेशन फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना में मिनिमम कितना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, तो उसका आंसर होगा 250 रुपीज़। सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना ये सेविंग स्कीम है गर्ल चाइल्ड के लिए, जिसमें मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख हो सकता है। इसको लॉन्च किया था जनवरी 2015 में अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत, और ये लॉन्च हुआ था पानीपत से। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना।